शादी कर ससुराल से पहली ही रात को भाग जाने वाली लुटेरी दुल्हनों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं उसमें लुटेरी दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा है जिसने लूटा है, वो भी एक दो या तीन को नहीं बल्कि 8 दुल्हनों को एक साथ, और सब सरकारी टीचर। जो दुल्हन तो बन गई पर उनका दूल्हा उन्हें ठग कर कहीं और किसी दूसरी के पास चला गया। आइए आपको बताते हैं सरकारी टीचरों को अपने प्रेम जाल में फांस कर ठगने वाले दूल्हे की कहानी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने 9 महिलाओं संग शादी की, जिसमें 8 सरकारी टीचर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उनसे करोड़ों ठग कर फरार हो गया। हद तो तब हो गई जब 2 पीड़ित पत्नियां पुलिस स्टेशन एक ही पति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची और अपनी पूरी दास्तां बयां की। वहीं अब पुलिस ने भी आरोपी पति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अंबेडकर नगर की रहने वाली महिला शिक्षिका ने ये बताया है कि शादी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर सोनभद्र ने राजन गहलोत नामक युवक से 2014 में हुई थी और 16 में वो उसे छोड़कर चला गया। पति ने उससे 40 लाख का लोन दिलवाया था और उसे हड़प लिया। वहीं दूसरी पत्नी संत कबीर नगर की रहने वाली है और उसका कहना है कि उनकी मुलाकात 22 में हुई। 24 में उससे शादी का प्रस्ताव रखा और खुद को आबकारी विभाग का बताया। पैसों की जरूरत बताकर उससे 40 लाख का लोन ले लिया और रकम लेकर भाग गया। जब वे दोनों मिली और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति एक ही हैं, तो उन्होंने मामले का पता लगाया और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। उन दोनों के अलावा 6 महिलाएं और हैं जिनके साथ ऐसी घटना सामने आई थी। उन दोनों महिलाओं ने 5 महिलाओं के नामों को भी पुलिस को बताया। वहीं अन्य महिलाएं देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी की बताई जा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि आरोपी बहुत ही शातिर है और वह सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को ही निशाना बनाता है। पहले वह उनसे प्यार का नाटक करता है और उनसे शादी कर उन्हें पैसे की जरूरत बताकर उनसे लोन की बड़ी रकम ऐंठता है और भाग जाता है। इस कहानी में लुटेरा दूल्हा है, वो भी एक दो नहीं बल्कि अब तो 8 दुल्हनों को लूट चुका है। दुल्हने भी सब के सब सरकारी शिक्षक है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद झांसे में आ गई। जब एक पीड़ित पत्नी पुलिस के पास पहुंची तब इस शादीबाज ठग के कारनामे उजागर हुए। शादी करके धोखाधड़ी का नया फंडा अपनाया। उत्तर प्रदेश की 8 सरकारी शिक्षिकाओं को प्यार के झांसे लेकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। ठगी का ये मामला देश भर में छाया है। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला कि शादी का? जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? रसाईजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में
इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉक्टर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।